किसान भाई कई जगह देखने को मिला है प्याज नर्सरी में जड़ गलन की समस्या या ऊपर से पौधा सूखकर नीचे खत्म होता जा रहा है और पीला पड़ रहा है। यह समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रति वर्ष यही रोग हमारी प्याज नर्सरी में सबसे ज्यादा देखने को क्यों मिलता है? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके एरिया में बादल हो चुके हैं, मतलब कि कहीं ज्यादा बादल गहरा गए हैं तो भी यह समस्या सामने आ जाती है। आपने हमारी नर्सरी में पानी की मात्रा काफी ज्यादा दे दी है तो भी यह समस्या उभर कर सामने आती है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि हमने हमारे प्याज के बीज को ट्रीट कर नहीं लगाया किसी भी अच्छे फंगीसाइड से। और एक जो अगली समस्या और बन सकती है कि जो आपने गत फसल में किस खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से भी यह समस्या उभर कर सामने आती है कि आपका जो प्याज का बीज है वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। इन सब में से 2-3 समस्या तो ऐसी है जिनका निदान हमारे हाथों में है, जैसे कि पानी का भराव कम से कम होना, बीज को ट्रीट कर लेना है। और जैसे कि आप जिस खेत में प्याज नर्सरी लगाना चाहते हैं उस खेत में कोशिश कीजिए कि गत फसल में खरपतवार नियंत्रण किया था वो वहां पर ना करें, उस खेत में निंदाई गुड़ाई हाथों से कर ले। अब जैसे कि एक रह जाती है मौसम की मार, उससे तो हम किसान भाइयों को अक्सर जूझना ही पड़ता है। तो इन सब की रोकथाम के लिए हम कुछ ऐसी रासायनिक दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके प्याज बीज में जड़ गलन की या जो हम उकटा रोग बोलते हैं उसकी समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। पहले कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। यदि आपकी प्याज नर्सरी में ऊपर से पौधा सूखते हुए नीचे जा रहा है या पीलेपन की समस्या आ रही है तो वहां पर आपको फंगीसाइड थायोपेनिड मिथाइल का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको रोको पाउडर में मिल जाएगा, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 15 लीटर पंप में 30 ग्राम से ले जाके 35 ग्राम तक। अब इसके साथ में आपको रखना है बैक्टीरियल नाशक या जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, जैसे कि वेलेडामाइसिन, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 15 लीटर पंप में 20 ml। इसी के साथ में आप प्रोफिनोफास या लेमडासाइक्लोथ्रिन दोनों में से किसी भी एक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डोज रखना है प्रति 15 लीटर पंप में आपको 20 ml के आसपास। किसान भाइयों 15 दिन की नर्सरी हो जाएगी, उसके पश्चात ही हमें किसी भी फंगीसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल करना, उसके पहले नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमारा पौधा काफी ज्यादा नाजुक होता है। इन सभी दवाइयों के साथ में चिप को अवश्य मिलाएं, जिससे कि आपकी दवाई का रिजल्ट काफी अच्छा निकलकर सामने आए। किसान भाइयों कोशिश कीजिए कि यहाँ पर दवाई का स्प्रे हाथ के पंप से कीजिए, पावर पंप से नहीं करना है, क्योंकि इस समय हमारा जो हाथ वाले पंप से आप स्प्रे करते हैं उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। वहीं आपकी प्याज की नर्सरी में जड़ गलन की समस्या होगी तो भी थायोपेनिड मिथाइल ही काम करेगा, पर उसे हम देना है अलग रूप से, बेसल डोज के रूप में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रति 10 किलो के हिसाब से आपने प्याज नर्सरी डाल रखी है तो वहां पर एनपीके खाद में आपको थायोपेनिड मिथाइल प्रति 10 किलो में 150 ग्राम से ले जाके 200 ग्राम के रूप में इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में आप माइकोराजा और 80% वाला जो हुमिक एसिड आता है उनका भी मिक्सचर करके लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपके प्याज नर्सरी में पौधे की जड़ को विकसित करने में या उसे ज्यादा बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। वहीं जड़ गलन की समस्या के लिए हम 2 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जो हमें स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आता है सिजेंटे कंपनी का रेडोमिल गोल्ड। अब रेडोमिल गोल्ड हमें प्रति 15 लीटर पंप में 30 ग्राम से ले जाके 35 ग्राम तक रखना है। इसके साथ में आपको मिलाना है बायोमाइसिन, जिसका डोज रखना है आपको प्रति 15 लीटर पंप में 20 ml। अब आप चाहे तो इसके साथ में प्रोफिनोफास या लेमडासाइक्लोथ्रिन कीटनाशक मिला सकते हैं। अब अगला डोज आता है हमारा बायर कंपनी का नाटियो। यह फंगीसाइड बहुत बढ़िया है, जिसको आपको 50 ग्राम का पाउच मिलेगा, जिसके 6 पंप आपको बनाने हैं। तो इसका डोज रखना है आपको प्रति 1 पंप 8 ग्राम के आसपास। इसी के साथ में आप स्ट्रेप्टोसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 6 ग्राम का पाउच आता है, जिसके एक पाउच के 3 पंप बनते हैं। अब अगर जो ये कॉम्बिनेशन आप मिला के डालते हैं तो आपकी नर्सरी में, प्याज की नर्सरी में काफी हद तक जड़ गलन की समस्या खत्म हो जाएगी। अब किसान भाई ये सारी दवाई डाल रहे हैं, इनके साथ में चिप को अवश्य मिलाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूले। धन्यवाद।